नमस्कार दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी भी आपने बढ़ा दी होगी, क्योंकि आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो है जल्द ही होने जा रहा है। तो दोस्तों, आपको अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों से बचना है, इन पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ में एग्ज़ाम के कितने दिन बचे हैं आपके पास, इस पर हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी है कि अब की ही पढ़ाई आपका सिलेक्शन दिलाएगी, इस बात को आप अपने माइंड में ज़रूर रखें। और दोस्तों, टीजीटी पीजीटी सबसे बेस्ट जॉब है अगर आप देखा जाए तो, क्योंकि 6 घंटे का वर्क करना होता है, 6 घंटे स्कूल में देना होता है आपको। उसके बाद आप फ्री हैं। सैलरी जो है वो रिकॉर्ड है, 4600 ग्रेड पे की जॉब है। 70,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। तो ये मौका है, इस मौके को बहुत अच्छे से, बहुत स्मार्ट वर्क के साथ और हार्ड वर्क के साथ आपको लेना है। दोस्तों, हम बात करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ, इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। इतना आसान नहीं है सफल होना, लाखों लोगों से अलग हटकर सोचना पड़ता है कामयाब होने के लिए। देखिएगा दोस्तों, 4,163 वैकेंसियाँ हैं, लेकिन आवेदन कितने हुए हैं? 13 लाख कुछ आवेदन हुए हैं, 13 लाख कुछ। तो यहाँ पर जो है भीड़ दिखाई दे रही है, यहाँ पर लाखों लोगों की जो है भीड़ है। तो आपको एक सटीक रणनीति और एक सटीक सोच के साथ उतरना होगा। और अब भी आपके पास इतना समय है कि आप वो चमत्कार कर सकते हैं जिससे आप अपनी एक पहचान बना सके। देखिएगा, आप प्राइवेट जॉब भी कर रहे होंगे, टीचिंग भी कर रहे होंगे, लेकिन एक वो रेस्पेक्ट नहीं मिलता, मान सम्मान नहीं मिलता, वो पैसा नहीं मिलता। आप चाहे 10-20 साल कितना भी पढ़ा लें, लेकिन प्राइवेट में आप महल तो बना नहीं पाएंगे। बहुत समस्याएं हैं। हो सकता है कि कुछ जो भाई बहन है वो बहुत अच्छे कॉलेजों में पढ़ा रहे हो, सीबीएसई बोर्ड वगैरह में पढ़ा रहे हो, अच्छे कॉलेजों में, हो सकता है उनको अच्छी इनकम हो। लेकिन अधिकतर हमने प्राइवेट स्कूलों में देखा है बहुत ही बुरे हालात हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ से अगर आपको निकलना है, इस दलदल से निकलना है, तो अब मेहनत करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर लाखों की भीड़ है, कामयाब होने के लिए हटकर सोचना पड़ता है। तो आपको आज से ही हटकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि आयोग जो है बहुत ही तीव्र गति से अब कार्य कर रहा है। बहुत ही सुखद समाचार मिल रहे हैं और जल्द ही आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होने वाली है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा मान कर चलें, ये दिसंबर में ही कराने की पूरी प्लानिंग चल रही है। हो सकता है दिसंबर के लास्ट तक ये एग्ज़ाम भी करा लिया जाए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दिसंबर अपना टारगेट सेट कर लें, लेकिन ये ना सोचें कि, देखिएगा, आप हमेशा नकारात्मक ना सोचें, पॉजिटिव सोचें और अपनी तैयारी को धार दें। बढ़ाएं तैयारी, जब भी समय मिले पढ़ें, क्योंकि सपने आपको ही पूरे करने हैं। आपने ही देखा है, आपने ही अध्यापक बनने का सोचा है, वो भी लेक्चरर, सहायक अध्यापक, टीजीटी या पीजीटी। तो ये सपने कब पूरे होंगे? और 2025 में ही होंगे। ये मान कर चलिएगा, अगर दिसंबर में एग्ज़ाम हो गया तो अप्रैल में आपको कॉलेजों में भेज देंगे, बहुत जल्दी ही रिजल्ट आएगा और सब कार्य पूरा हो जाएगा। टीजीटी में तो आपको पता है इंटरव्यू भी नहीं है, पीजीटी में ही है इंटरव्यू, पीजीटी में इतनी वैकेंसियाँ नहीं है, जल्दी ही हो जाएगा कार्य। और 2025 में अप्रैल में आप एक बिंदास लाइफ जीते नज़र आएंगे। दोस्तों, तो ये बहुत ही शानदार मौका है। अब हम बात करेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है आपको इस समय। उससे पहले एक आपने भी खबर सुनी होगी, हमने भी देखी है, कि बताया जा रहा है टीजीटी पीजीटी का पेपर जो है वो बनकर तैयार हो चुका था। जो पीछे जब आवेदन हुए थे 2022 में, इसके जून में, उसके बाद ही पेपर बना लिया गया था, लेकिन सदस्यों की कमी होने के कारण परीक्षा नहीं कराई गई। और कुछ ये बता रहे हैं कि अब पेपर पर कार्य शुरू हो रहा है, दोबारा बनाए जा रहे हैं पेपर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 2-2 3-3 सेट बनाए जाएं और अलग सिस्टम से कई कई एजेंसियां मिलकर कार्य करें। तो देखते हैं क्या क्या बात सही निकलती है इसमें से। लेकिन फ़िलहाल तो आपको एग्ज़ाम देना है, जो भी पेपर मिलेगा आपके हाथ में आपको उसी में करना है बेहतर।
तो दोस्तों लगभग लगभग 3 महीने मान कर चलिएगा, लगभग लगभग हम बता रहे हैं, कम भी हो सकते हैं। महीने का मतलब दिन 80 से 90 दिन आप मान कर चलिएगा, 80 to 90 डेज। तो इतने दिन हैं आपके पास। और आपने देखा होगा कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, भाई बहन होते हैं, जो 2 ढाई 3 महीने में तैयारी जम कर बैठते हैं, पढ़ते हैं, माइंड एक तरफ कर देते हैं और एग्ज़ाम निकाल कर सिलेक्शन ले लेते हैं और अपने सपने पूरे कर लेते हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो लगातार मन मार कर पढ़ते हैं। तो प्लीज़ मन मार कर मत पढ़िएगा, सिलेक्शन लेना है तो आप थोड़ा जागना भी पड़े, कम समय सोना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुशी होकर पढ़िएगा। ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे एग्ज़ाम निकालना है तो निकालना ही है। तो दोस्तों क्या ना करें, क्या काम करें, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इतना समय नहीं है कि आप नई से नई किताब खरीदें और किताबों की ढेरी लगा दें घर में। तो किताब फालतू पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए आपको केवल सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। सिलेबस अपने सामने जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर रखा हो और उस सिलेबस पर रोज़ ही निगाह मारनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। और दोस्तों समय खराब बिल्कुल नहीं करना है। इस टाइम पर मैं बता रहा हूँ, कभी आप टाला टूली कर रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं, तो इस चीज़ से ज़रूर बचें। समय निकाल कर ज़रूर पढ़ें। लगभग लगभग 4 से 5 घंटे अगर जम के अगर आप पूरे एकाग्र माइंड से पढ़ते हैं तो इस एग्ज़ाम को हिला देंगे, आप टॉप स्कोर निकाल कर आएंगे। और एक बात और मैं बता देता हूँ, कुछ हमारे भाई बहनों का हमसे बात होती है, वे कहते हैं सर मैं अब कोचिंग ले लूँ या ना लूँ। तो इसका मैं एक ही जवाब देना चाहता हूँ, अगर आपने पहले से ले रखी है कोचिंग तो अपनी कोचिंग पर फोकस करें, नोट्सों पर फोकस करें और साइड साइड में कुछ अपना भी माइंड चलाते रहें। अगर आप कहीं कोचिंग नहीं ले रहे हैं अब तक तो सीधे कोचिंग के चक्कर में ना पड़ें। अब आप क्या करें, सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि समय लगभग 2.5-3 महीने हैं आपके पास। अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो जिन टॉपिकों से अधिक आता है उन टॉपिकों का अधिक समय देना है और जिन टॉपिकों से कम आता है उनको कम समय देना है। और साथियों एक बात करेंगे, हम बताएंगे कि हम पहले से ही आपसे बताते हैं कि आप फालतू चीज़ें ना पढ़कर एनसीईआरटी बुकों का अध्ययन करें। एनसीईआरटी बुक जो है यहाँ से ही क्वेश्चन घुमा फिरा कर इनसे ही पूछे जाते हैं, बहुत कुछ यहाँ से मिल जाता है। इसलिए आप 9 to 12 की तो ज़रूर ही बढ़िया से पढ़ लें और समय निकाल कर 6 to 8 की भी पढ़ सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी किताब होती हैं, आपको तो अपने ही सब्जेक्ट की पढ़नी है, चाहे इंग्लिश से हैं आप, हिंदी से हैं, मैथ से हैं, साइंस से हैं, होम साइंस से हैं, एसएसटी से हैं, किसी भी चीज़ से हैं, आप अपने ही सब्जेक्ट को पढ़ना है तो बहुत जल्दी ही पढ़ देंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे, कोई भी किताब एक बार पढ़कर आप इतना नहीं सीखते, उस किताब को कम से कम 3 बार ज़रूर पढ़ें, 3 बार से अधिक ही पढ़ें। और साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हुई हैं आप उनको ही अगर आप ध्यान से देखें, पुराने से पुराना पेपर जब से परीक्षा शुरू हुई है टीजीटी पीजीटी की, उन्हीं पेपरों को अगर देखें तो आप बहुत कुछ जब पेपर में बैठेंगे ना आपको रिपीट मिलेंगे। 30-40 क्वेश्चन तो उन्हीं चीज़ों से बिल्कुल टिक टॉक बिल्कुल मिल जाते हैं, तो रिपीट काफ़ी होता है। प्रीवियस पढ़ें और उन्हीं टॉपिकों को पढ़ें जिनसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन टॉपिकों को कहीं से भी पढ़ें, कैसे भी करें, लेकिन पढ़ें। और साथ ही साथ में प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगा लें, क्योंकि तैयारी आपकी अब से नहीं है, ये बरसों से तैयारी है। क्योंकि आप 9, 10 फर्स्ट इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड वगैरह किए होंगे, जब से पढ़ ही रहे हैं और पढ़ा भी रहे होंगे कुछ, तो आप ये नहीं है कि आप फ्रेशर हैं, आपको अच्छी खासी नॉलेज है, बस विश्वास कम है। इस पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अब नकारात्मक लोगों से बचने की ज़रूरत है और अपने अंदर भी नकारात्मकता नहीं लानी है। और कुछ अभ्यर्थी ये सोचते हैं यार हमारा कैसे हो जाएगा, यार विश्वास नहीं, हम कर सकते हैं ऐसा। जी हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ आप ही करेंगे, आप ही करेंगे। आप जो कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको ही सिलेक्शन लेना है, इसलिए दूरी बना ले तुरंत उन नकारात्मक लोगों से जो ये कहेंगे कि यार वैकेंसियाँ कम हैं, कहाँ आ जाएगा। एक बात बता देता हूँ मैं, भर्ती बिल्कुल फ्रेश होगी, फ्रेश।
कोई भी धांधली नहीं होने की। जो मेहनत करेगा, स्कोर खड़ा करेगा, वो ही सिलेक्शन लेगा इसमें। तो इस टाइम पर विश्वास पैदा करें कि आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, आपको ही सिलेक्शन लेना है। इसके लिए क्या करना होगा, सीमित किताबें पढ़नी है, जितना मैटर है बहुत है। इसी मैटर को बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवीजन करें, छोटा मोटा नोट्स जरूर बना लें जिसको बार बार रिवीजन करें। देखिएगा आप बार बार इन्हीं किताबों को बार बार पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत बेहतरीन स्कोर खड़ा करके आएंगे। तो दोस्तों आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आशा करता हूँ कि आपका कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और लास्ट में ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, शायद मेरी बात आपको सही ना लगे लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि देखिएगा हालात बदलने हैं तो पढ़ाई करना ही होगा आपको, वरना दुनिया में मजाक बनकर रह जाओगे। इस बात का ध्यान रख लेना है, भाई मजाक ही बनाती है दुनिया। इसलिए शांतचित्त होकर तैयारी करें और अपने सपने पूरे करें, अपने पर विश्वास रखें। आप ही टीजीटी पीजीटी के रूप में 2025 में अप्रैल तक कॉलेजों में भी होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक तैयारी के लिए। जय हिंद।